हम नीरज आर्या और उनके बैंड का स्वागत करते हैं। और नीरज हमारे साथ जुड़े उससे पहले एक हमारे पास और छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो है जो संजीवनी के साथ जो लोग जुड़े थे, ताकि आप लोगों को ये भी एहसास हो कि किस तरह से हम लोग मॉरली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हेल्थ वाइज सब तरह से एक पूरा केयर उन लोगों को देते हैं। तो नीरज 1 मिनट 2 मिनट में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम उससे पहले वो एक छोटा सा वीडियो और देखेंगे। संजीवनी से मिलने के बाद मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था मेरा इमोशनल चेंज। संजीवनी में मुझे सिखाया कि कैसे अपने गुस्से, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। पहली बार जब मैं रूबी मैम की स्पीच सुनी, वाकई मुझे अभी भी इतना इमोशनल लगता है कि उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इस चीज को हैंडल किया कि मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया था, मुझे पता चला। और बाकी जिंदगी में इतना डरने घबराने वाली बात नहीं होता जितना बाहर वाले आपको डराते। मुझे बहुत डलनेस, लेजीनेस आता था, कुछ करने की इच्छा भी नहीं रहती थी। लेकिन जब से संजीवनी के सेशन स्टार्ट किए हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत सी मदद हुई है। अभी मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा, पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा। वैसे मैं कीमो करवा के आती थी तो पड़ी ही रहती थी 7-7 दिन तक, उठना नहीं, मेरे को उल्टियां हो रही है, मेरे को वोमिट हो रही है। मगर जब से ये मैंने सेक्शन स्टार्ट किया, उस दिन भी आपने देखा होगा मैंने हॉस्पिटल से सेक्शन स्टार्ट किया, अटेंड किया, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। ये आपका सेक्शन मेरे लिए तो सच्ची में बहुत रामबाण है, बिल्कुल संजीवनी की तरह मेरे को तो लग रहा है। बिल्कुल मैं जॉब करता हूँ, दूसरे पेशेंट को हेल्प करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो यार एक कोर्स तो मुझे पूरा लाइफ ही बदल दिया। जाके हमको महसूस होता था कि संजीवनी ने जैसा कि अपना बचपन लौट आया, अपने फ्रेंड लोग बन गए हैं। इतना मैंने बचपन में भी इंजॉय नहीं किया जितना मैंने संजीवनी के अंदर। अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल से हम कैंसर को कैसे दूर रख सकते हैं, इसके बारे में मुझे पता चला। स्पेशली लॉकडाउन में इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसीलिए मैं रूबी मैम और संजीवनी टीम को थैंक्स कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं, वो लगता है वैसा हूँ कि टूटा हुआ पत्ता मैं फिर से पेड़ से जुड़ गया हूँ। यहाँ तक मुझे लगने लगा है कि अपने लाइफ के एक कॉर्ड से जुड़ गया हूँ जिससे मैं कट गया था। हैप्पीली सोचें और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ये सब बहुत कुछ बताया उन लोगों ने। और जिसको सुनने के बाद मेरा बहुत ही, सिर्फ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए नहीं, जो मुझे होल लाइफ मुझे सपोर्ट करेगा, वो कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच संजीवनी। ये जितने भी आपने लोग देखे, इसमें खास बात ये है कि ये लोग पिछले कुछ महीनों में हमारे वेलनेस प्रोग्राम्स से हमारे साथ जुड़े हैं। और यही इतने ही समय में इनको कुछ 4 महीने में इनको जो फायदा हुआ इन्होंने वो हमारे साथ शेयर किया है। मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी। इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स जो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, पीसी शाह फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीमती भानुमति पोपटलाल छेड़ा, श्रीमती फाल्गुनी भुजानी। इसके अलावा हमारे साथ पीएफसी ने भी हमें स्पॉन्सर, पर्सनल पावर फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड फॉर सपोर्टिंग द इवेंट, थैंक यू। सेल ने भी हमें सपोर्ट किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। और अब बिना किसी फर्दर डिले के नीरज के ग्रुप के साथ आज की शाम आप एंजॉय करें। खूबसूरत म्यूजिक है और कबीर की वाणी। बहुत ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं राजस्थान से, उनके नेटवर्क्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बॉम्बे में भी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लॉग इन कर पा रहे हैं। सो आई होप आप लोग को फेसबुक पे देखना पड़ेगा, अभी कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है नेटवर्क की। बहुत सारी जगह एक्चुअली सिचुएशन बाढ़ की और बारिश की भी है, जिस वजह से कनेक्शन इश्यूज हैं, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में। Yes, yes. Let's start. Yes, Shweta.
later. Neeraj, come on. Neeraj? Hello, can you guys hear me? Yes, Neeraj, we can hear you. तो मैं जस्ट रिक्वेस्ट है श्वेता आपसे, मेरे यहाँ 2 चीजें लगी हुई हैं। एक है ये सामने वाला कैमरा, हाँ, नीरज आर्या जो है वो हमारा वीडियो है। अब दिख रहे हैं हम, अच्छे लग रहे हैं हम सब, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एंड रूबी जी एंड अनिल जी जो को फाउंडर है, अनिल जी और रूबी जी जो फाउंडर हैं, आप दोनों को दिल से धन्यवाद। और आपकी टीम प्रियाशी, श्रद्धा, श्वेता, थैंक यू सो मच ये कबीर कैफे को बुलाने के लिए। और हम लोग शायद ये 4-5 महीना हो गया लॉकडाउन को, लेकिन आई थिंक दिस वन इज द बिगेस्ट वर्चुअल कॉन्सर्ट कबीर कैफे इज डूइंग। आई थिंक आज देयर आर सम 500 पीपल वाचिंग अस, आई थिंक, सो वी आर रियली हैप्पी। नीरज, वही मैं कह रही थी, 3227 लोगों ने रजिस्टर किया है। और नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वैसे जूम 1000 से ज्यादा नहीं अलाउ करता है, बट आई होप with time people do log in. नहीं, वो तो हमारा प्रॉमिस है एक दूसरे को ना, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम साथ में जहाँ लोग नहीं थे सुन पा रहे हैं हमको, उनके घर में जाके बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। So we'll start with a small instrumental Titan से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम कुछ बातें भी करेंगे कुछ, और जो लोग देख रहे हैं प्लीज एंजॉय करें। और अगर आपके इंटरनेट की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक करें, हमने भी अपने इंटरनेट को थोड़ा ठीक करके रखा है। होप यू गाइज एंजॉय, आपको पसंद आएगा। I'm audible, Shweta? Absolutely. Everything is audible. Violin, can you play the violin? Everything is audible?
धन्यवाद। कोई हमसे बात कर रहा था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये मोजार्ट सिम्फनी का एक छोटा सा टाइटन करके ट्रैक था जो हम लोग हमेशा अपनी शुरुआत करने से पहले इसको परफॉर्म करते हैं। जो भी कमेंट लिख रहे हैं तो हमारे यहाँ लेफ्ट में हमारे साउंड इंजीनियर बैठे हैं, उनके पास एक लैपटॉप है, वो पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट देख के आप हमें बहुत सारा प्यार दे सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो जो शुरुआत हुई, जो हमने देखा कि रीना जी आई थी, गोपाल भाई आए थे और श्रुति जी आई थी, और मैं ये कहना चाहूँगा ये लोग बहुत सीनियर हैं हमारे, मतलब सीनियर इन द सेंस मतलब इनके पास बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है और बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो हम इनसे सीखते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको भी वही सेम स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है उनके साथ। और राजस्थान कबीर यात्रा है, जैसे सबने बता रहे थे कि कबीर जो है, जैसे श्रुति जी ने कहा कि अंदर के जो तंबूरा है उसका ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को भी लगता है कि कबीर जो है वो एक ख्याल है और एक महसूस करने की चीज़ है, एक भाव है जो अंदर होता है। क्योंकि अगर एक बड़ा प्यारा आप क्या था, 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, लेकिन हम लोग जो है वो किताबों के ज्ञान में इतना घुस जाते हैं कि पढ़ाई करना है और समझना है चीज़ों को, लेकिन एक छोटा सा प्यार का जो शब्द है ना वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें प्यार में ऐसी चीज़ है कि केयरिंग भी आ जाती है और संभालना भी आ जाता है, एक दूसरे को समझना भी आ जाता है, एक दूसरे को का आदर करना और रिस्पेक्ट करना भी आ जाता है। तो आई थिंक प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, एक भजन है कबीर साहब का, और उससे हम आपको थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप एंजॉय कर पाएं इसको। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जो देख रहे हैं ताली बजाओ भाई, नीचे मैसेज में। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल दल चरखा चाले, अष्ट कमल दल चरखा चाले, 5 धातु की पूरी। अष्ट कमल दल चरखा चाले, अष्ट कमल दल चरखा चाले, 5 धातु की पूरी। 9-10 मास उनन को लागे, 9-10 मास उनन को लागे, 3 गुणी बन दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम
प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुख देने रुमाल दीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुख देने रुमाल दीनी। दास कबीर जतन कर ओढ़ी, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, चौकी त्यों कर दीनी चदरिया। जीनी दे जीनी दे जीनी दे जीनी दे राम राम रस दीनी चदरिया। जीनी दे जीनी दे राम राम रस दीनी चदरिया। जीनी दे जीनी दे राम राम रस दीनी चदरिया। जीनी दे जीनी। ताली बजा दो। क्या बात क्या बात। कोई हमें, अरे यार कितनी सारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो देख रहे जा रहा हूँ, इतनी तालियां प्यार बहुत सारा मिल रहा है। थैंक यू सो मच। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को दिल से धन्यवाद है। एंड आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और बहुत इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरह के लोगों की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान को। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो 40% भाग है वो अलग है, और जो 60% भाग हमें जो फिगर दिए जाते हैं वो पॉवर्टी में है, और लोग परेशान हैं अपने घरों में। और इस क्वारंटाइन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ज़रूरत है आप जैसे लोगों की जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह से मदद करें। और कैंसर एक इस तरह का डिजीज़ है जो जिसका इलाज, और अगर वो एक बार हो जाए उसमें आपका मोटिवेशनल ड्रॉप हो जाता है, सेहत का अलग हिसाब होता है। लेकिन आप एक इमोशनल ताकत बन के सबके लिए आ रहे हैं, इमोशनल ताकत बन के सबके लिए आ रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए देख रहे हैं, आई थिंक सबसे पहले ताली संजीवनी के लिए बनती है, जो इतना कैंसर के लिए इतना काम कर रही है, पेशेंट्स को इतना मदद कर रही है। तो इनके लिए जोरदार ताली हम सबको बजानी पड़ेगी फ्रॉम कबीर कैफे साइड। थैंक यू रूबी जी एंड थैंक यू अनिल सर, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। Thank you so much, Neeraj, and I'm sure together we can do wonders. Yes, हमारा सौभाग्य, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं I'm so grateful to be here. हम लोग all of us are so कबीर कैफे so grateful to be here. Like इस तरह का आप जो काम कर रहे हैं और इससे जुड़ना हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर हम अपने संगीत से किसी को रुझा सकें, अगर हमारा, क्योंकि हम लोग कोई ज्ञानी लोग नहीं है। पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे हम माफी मांगते हैं, हम लोग कोई ज्ञान देने वाले लोग नहीं है। हम जो महसूस करते हैं कबीर से, और श्री पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, जिनकी बदौलत आज ये कबीर कैफे वर्चुअल कॉन्सर्ट भी कर पा रहा है इस लॉकडाउन में, जहाँ पे आर्टिस्ट के लिए कार्यक्रम नहीं है, फिर भी हम कर पा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है और उनका प्यार है, और एक कबीर का एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और आप जैसे लोगों का प्यार है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। दैट्स वीरेंद्र सोलंकी जो जैम्बे और धफ बजा रहे हैं, मुकुंद रामास्वामी वायलिन पे हैं, ब्रिटो केसी जो कि कीबोर्ड पे हैं, यूजुअली बेस पे होते हैं, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मैं नीरज आर्या, मैं गाता हूँ और रिदम गिटार बजा रहा हूँ अभी। और हमारे लेफ्ट में है, जिनको आप देख नहीं सकते, रजत दावड़ा, जो हमारे लॉजिस्टिक मैनेजर भी हैं, जो हमारे साउंड इंजीनियर भी हैं, सारा काम संभालते हैं, हमारे मैनेजर भी हैं। तो ये सब हम करें। तो अगला गाना आई एम जस्ट फीलिंग कौन सा करना चाहिए। लोग कितने हैं अभी? लोग चले गए? हमारा पहला गाना सुन के भग गए? नहीं, we have around 500 people still watching us. Thank you so much guys. आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको दिल से थैंक यू है। अगला गाना हम लोग करते हैं, आई थिंक वी शुड डू दिस सॉन्ग, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सेटअप अभी जो है, और जो इस तरह का माहौल बन रखा है। आई थिंक एक विश्वास की बहुत जरूरत है, एक प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि और एक साथ की बहुत जरूरत है। संजीवनी का साथ हम सबको देना है। बहुत अलग अलग प्रोग्राम भी कर रहे हैं वो,
मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए जो जिस तरह का प्रोग्राम वो कर रहे हैं, यू नो, कैन सारथी करके एक सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है जिसमें आप यंग जो भी देख रहे हैं, ओल्ड जो भी देख रहे हैं, मिड एज वाले जो भी देख रहे हैं, आप एक अच्छा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी टाइप है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, और उनके लिए उस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे ध्यान रखा जाता है। और उसमें आई थिंक अपने लिए सीखने के लिए भी बहुत ताकत है। इट्स नॉट अबाउट ओनली यू आर डूइंग दैट सर्टिफिकेट फॉर पीपल, बट आई थिंक हम अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स में सीख पाएंगे कि हम अपने आप का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को संभाल पाएंगे ना, तभी हम दूसरे को भी केयर कर पाएंगे और उसको संभाल पाएंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, कैन सारथी करके है, और आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम, आप जितने भी लोग प्लीज़ ज्वाइन करें, बहुत मज़ा आएगा। और मिल के इस मुहिम में जुड़ते हैं संजीवनी, जो लाइफ बियॉन्ड कैंसर है, जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उम्दा, और हम लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। हम सबका यू नो कंट्रीब्यूशन बनता है उसके लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन संजीवनी, द होल टीम। And we'll start with Moko Kahan, and this song is for all of us who are watching right now, and we are playing, and the whole team of Sanjeevani and all the जो जितनी पूरी दुनिया में जहाँ तक संजीवनी फैला हुआ है, उस सब जगह के लोगों के लिए जो उससे जुड़े हुए हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो भी, उन सब के लिए ये गाना है कि एक प्यार और हम एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो सॉन्ग कॉल मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। हाँ, रिक्वेस्ट मत कर माया की रिक्वेस्ट, तोड़ दिया मन मस्त गया। अच्छा, सबको नाच करना है। ये अभी जो गाना है ये हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये गाना बहुत एंड में बताता है इसका क्या है, क्योंकि मैं स्टोरी बताना चाहूँगा, बीच में ही आपको बताऊँगा। ये गाना की वजह से आज हम लोग साथ हैं, तो ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है इस गाने की बहुत ज़रूरत है इस लॉकडाउन में हम सभी को। तो द सॉन्ग कॉल मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं भगवान को ढूंढने की, अपने आप को ढूंढने की, प्यार को ढूंढने की, लेकिन वो एक चीज और एक शब्द में छुपा हुआ है। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करके मैं आप गाने का शुभारंभ करता हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। ना मूरत में ना तीरथ में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना ही एकांत निवास मेरे, ना ही एकांत निवास मेरे। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश मेरे, ना काबा कैलाश मेरे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे।
गाना जो है बहुत सिंपल बात कह रहा है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जो हमें समझ आती है, हमारी समझ इस गाने को लेकर कि भगवान और इंसान के बीच में एक बातचीत हो रही है। भगवान और इंसान के बीच में एक बातचीत हो रही है कि भगवान इंसान से कह रहा है, यार तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। अब इंसान जो है लगा पड़ा हुआ है भगदड़ में, उसको ढूंढने को, उसको कोशिश में, लेकिन उसको मंदिर जाके ढूंढ रहा है, जप करके ढूंढ रहा है, तप करके ढूंढ रहा है, एकांत निवास में ढूंढ रहा है, लेकिन वो जो भगवान उसको कुछ कहना चाह रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। तो अगली जो लाइन है, जो आखिर में हम जो आ रहे हैं, जहाँ पे बड़ा प्यारा है कि भगवान एक्चुअली है कहाँ। थोड़ा शब्द को ध्यान से सुने, आपको मजा आएगा। क्या कहा है? खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, खोजी हुए तो तुरंत मिलूं खोजी हुए तुरंत मिलूं मैं। तुरंत जो होता है पलक झपकना, सेकंड से पहले का टाइम। अगर तेरे खोजने में सच्चाई है, ईमानदारी है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे पास तेरे को मिल जाऊंगा। अब मैंने दरअसल शुरू में बताया कि गाना हमारे दिल के क्यों करीब है, क्योंकि ये जो 4 लोग अभी बैठे हैं आपके सामने, 5वां वहां बैठा हुआ है। हम लोगों का एक्चुअली प्रोफेशनल कुछ और था, प्रोफेशन कुछ और था, और हम लोग सब छोड़ छाड़ के आए। ये भाई साहब जो वायलिन बजा रहे हैं अभी, मुकुंद रामास्वामी, ये मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। वीरेंद्र सोलंकी कॉलेज ड्रॉप आउट है। बिट्टो केसी म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने टीचिंग ड्रॉप की। मैं फिल्म एडिटिंग कर रहा था और म्यूजिक भी कर रहा था, तो मैंने वो ड्रॉप किया। रजत दावड़ा भी कॉलेज ड्रॉप आउट है और साउंड इंजीनियर हैं, पूरा साउंड संभालते हैं। तो इस गाने की वजह से है क्योंकि इस गाने में इतनी ताकत है कि इसने हमको मिला दिया, क्योंकि और आप लोगों का प्यार भी है, जो लोग हमें बुलाते हैं, जो लोग हमें सुनते हैं, तो बड़ी मेहनत से है। इस लॉकडाउन में भी हम एक दूसरे को चला पा रहे हैं। आई थिंक ये कबीर की ताकत है, और ये ताकत हम सबको आपस में चाहिए। और जो संजीवनी काम कर रहा है उसके लिए भी हमको ये ताकत चाहिए। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब एक बॉन्ड बना रहेगा, एक प्यार बना रहेगा। तो आखिर में बताया कि संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर बता रहे कि भगवान आखिर में है कहाँ, असलियत में कहाँ छुपा है। कह रहे खोजी हुए तुरंत मिलूं मैं एक पल की तलाश में। तुरंत मतलब होता है पलक झपकना, सेकंड से पहले का टाइम। तो भगवान असलियत में कहाँ छुपा है, एक सेकंड में पता लग जाएगा अभी आपको। तो थोड़ा शब्द को ध्यान से सुने कि भगवान कहाँ है, क्या कहा है। खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश मेरे, एक पल की तलाश मेरे। कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो विश्वास में। थैंक यू सो मच। आई थिंक होप एवरीबडी एंजॉय द सॉन्ग। अगर जिसके कुछ भी कमेंट आ रहे हैं साउंड से रिलेटेड और कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल कॉन्सर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको भी हमें क्षमा देनी पड़ेगी, माफी देनी पड़ेगी। श्वेता जी कैसा रह रहा है प्रियाशी? अगर बहुत खूब, बेहद खूबसूरत, बहुत ही अति उत्तम।
अति उत्तम, क्या बात है। तो ये जो आखिर में बोला ना कबीर साहब ने कि एक विश्वास की बहुत जरूरत है, ये बहुत जरूरी चीज है कि भगवान को एक विश्वास, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बिलीव होना बहुत जरूरी है। आई थिंक वही बिलीव के साथ आई थिंक आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस अवसर पर। आज इंडिपेंडेंट डे है, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने हमारे को आज इस मुकाम पे है कि हम इस लॉकडाउन में भी हमको ये आज़ादी है कि हम आपस में मिलकर बात कर पा रहे हैं और ये कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू देम ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, एंड जोरदार ताली हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे सारे अफसरों के लिए जो इतना हमें संभाल के रखते हैं। तो विश्वास, बिलीव बहुत जरूरी है। तो ये गाना था। अब मैं ब्रिटो भाई को बोलूंगा कि वो आए और आपको एक गाना वो सुनाए। तो ब्रिटो की अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। लेट्स हैव ब्रिटो केसी। Hello, good evening, everybody. Thank you so much for listening to us patiently once again. And so the song which I'm going to present to you now is called "Ghat Ghat Mein Panchi Bolta Hai." So this is a very slow number, so you guys please relax and listen to this song. It's a beautiful song. घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है।
much. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ब्रिटो, थैंक यू सो मच। And क्या बात, कैसा लगा आप सभी को? बहुत खूबसूरत। नीरज, हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं लोगों के, मस्त भैया के लिए और छोड़ आवेगा के लिए, तो एक आध रिक्वेस्ट वाला गाना हो जाए। रिक्वेस्ट किसने भेजा पहले बताइए सबको। नहीं, बहुत सारे लोग लगातार, आप देखिए ना कितने सारे लोग बोल रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी परवीन कुमार मीना जी का एक कमेंट पढ़ा, बिकॉज आई वाज इन द लेफ्ट साइड। तो बहुत प्यारा कमेंट, उन्होंने कहा कि शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द सुंदर होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इंसान का व्यवहार सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि इंसान याद नहीं रहता, इंसान की बातें, इंसान के भाव याद रहते हैं। तो परवीन कुमार जी मीना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको भी इस चीज़ का ज्ञान दिया, और ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक हम सबके लिए, कि हम कभी कभार जब गुस्से में आ जाते हैं, कभी आता है, हम कुछ शब्द बोल देते हैं और जिसका असर बहुत बुरा प्रभाव होता है लोगों पे। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब ये लाइन जो आपने कही है मुझे मेरे को याद रहेगी, और हम सबको याद रहेगी कि शब्दों का मोल बहुत ज़रूरी है, प्यार भाव बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे क्या बोले रे, अब मन मस्त कर दीजिए। बहुत सारी बातें हो गई, लॉकडाउन हो चुका है, लोग परेशान हो रखे हैं, सब घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अभी अपने घर पे हैं। मैं स्क्रीन में देख नहीं सकता हूँ आपको, कोशिश करूंगा कि अगर रजत लैपटॉप को इधर मुड़ा दे तो मैं नेट से देख लूँ, और आप सब लोग थोड़ा खड़े बड़े हो जाए, थोड़ा डांस वांस करो। रजत चेक ऑन द थिंग, थोड़ा सा ऑडियो भी उनको बूस्ट करने के लिए बोलिएगा, ऑडियो भी थोड़ा बूस्ट कर दीजिए। अगर आप लोग अपने हेडफोन में सुन रहे हैं तो अच्छा रहेगा, स्पीकर पे सुन रहे हैं तो अच्छा रहेगा। अगर फोन और लैपटॉप के वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फुल वॉल्यूम। सो आई विल सजेस्ट टू एवरीवन टू, इफ दे हैव अ एयर प्लग, पुट इट देयर, और मे बी अ स्पीकर, सो आई विल गेट ऑल साउंड। थोड़ा सा ऑडियो अप कर देना। हाँ, बेटर, ठीक है, बेटर। सो है क्या बोले रे, ये गाना हम गाएंगे। बेसिकली इस गाने में क्या, मन मस्त होना है, मन मगन होना है, और परेशानी है जो इस लॉकडाउन में जो चल रहा है, ये पैंडेमिक, ये खत्म होगा, ये माहौल सब खत्म होगा, हम वापस से मिलेंगे। और जिन ने इसको मिस कर दिया, जिनके इंटरनेट ठीक नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम रूबी जी के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ, संजीव जी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके पास आए और परफॉर्म करें। मन मस्त भया फिर क्या बोले, मन मगन भया। मैं तो डांस करने वाला, जो डांस करते थे बड़े होकर डांस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ताली बजाओ।
रोंगटे खड़े हो जाने वाली परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं श्वेता मैम? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एकदम। One minute, I'm just taking, I hope you guys are enjoying, जो भी हैं, जो देख रहे हैं, मेरे को एक बार ही बस हेडफोन लेने दीजिए ताकि मैं आपसे भी बात कर सकूं। So, you guys can hear me? You guys can hear me? Yes, yes, you are. Yes, you are audible. श्वेता जी, बिल्कुल you are audible. हाँ. Hello. Oh, can you guys hear me? अरे यार ये लोग बताते नहीं है, मेरा एकदम जोकर बना दिया उनको। वो माइक में बोल सकता हूँ लेकिन आपकी आवाज ही सुन सकता हूँ। आई थिंक इन्होंने एक ही मास्टर माइक बनाया हुआ, ये वाला, आई थिंक मेरा वाला। तो कैसा रहा? मन मस्त भैया? फिर किसका सबका मन मस्त हो रहा है कि सबका मन उदास हो रहा है अभी? बहुत बढ़िया, मस्त हो रहा है, मस्त हो रहा है। महावीर सिंह कह रहे दिल खुश। क्या बात, थैंक यू महावीर जी, आपको दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स लुक्स लाइक अ फैमिली। अभी मैं जितने भी जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख रहा था, बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। आई थिंक वी ऑल आर अ फैमिली, और बहुत जरूरी है परिवार का होना इस लॉकडाउन में, एक परिवार के साथ तरीके से साथ रहना, क्योंकि हम लोग काफी लोग हैं जो अकेले रहते हैं। जैसे मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, ब्रिटो पर किसी जो अभी गा रहे थे, इनका परिवार मणिपुर में रहता है, तो हम लोग अपने परिवार से भी दूर हैं इस शहर मुंबई में। और लेकिन कबीर कैफे हमारी फैमिली, वीरेंद्र सोलंकी की फैमिली, रजत की फैमिली, मुकुंद की फैमिली, दे ऑल आर विद अस एंड फैमिली लाइक यू। तो बहुत अच्छा सपोर्ट बने हुए, ऐसी सपोर्ट करते रहे। एंड हमारा पेज है नीरज आर्यास कबीर कैफे, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे नए गाने रिलीज होने वाले, तो प्लीज उसको भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है कबीर कैफे, उसको भी फॉलो करें। फेसबुक में हमारा पेज है, उसको भी फॉलो करें। बिकॉज हम हिंदुस्तान का एक ही बैंड है जो सिर्फ कबीर की वाणी को गाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंड है, मतलब लाइव बैंड जो करते हैं गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी विद कबीर, टू बी इन दिस कंट्री जहाँ पे इतने बड़े बड़े संत आए। जैसे मीराबाई की भी बात हुई थी, संत कबीर जी की बात हुई है, रहीम जी की बात हुई है, तुलसीदास जी की बात हुई है। बहुत ज़बरदस्त मिट्टी है इधर की, और यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो आई थिंक we all are blessed to be here, and I think next song I was thinking to do Tuka Tu, but now I'm thinking I want to little enjoy, थोड़ा intensely गाने का ना मन नहीं हो रहा था अभी, तो अभी मन मस्त भया हो गया। तो we'll do I think we'll do 84 की नींद में हमारा सतगुरु। So this song is called 84 की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। So basically the song is about, क्या है, छोटा सा मतलब है इसका कि 84 लाख योनियां जब के मिलने के बाद जब जन्म होता है, उसके मिलने के जन्म के बाद मनुष्य का जन्म होता है। उससे पहले जितने भी जो भी जीव जंतु पैदा होते हैं जैसे भी, लेकिन मनुष्य का जन्म, जो इंसान का जन्म है, वो 84 लाख योनियों के मिलने के बाद होता है। तो आई थिंक लाइफ इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सब लोग अपनी अपनी जगह पे परेशान होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन दिस लाइफ इज अ गिफ्ट टू अस, यू नो, जहाँ पे हमारा हर चीज हम कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम टेस्ट कर पाते हैं, हम एंजॉय कर पाते हैं। तो आई थिंक इस लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है, और अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस सॉन्ग 84 की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। क्या बोले आप? कोई कुछ बोला, मुझे सुनाई दिया। किसी ने बोला कि दिल्ली की लैंग्वेज में झकास बिंदास। अरे क्या बात, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया बात कर दी, दिल्ली वाली बात करके। ठीक है जी, झकास। और हमारी मालवी जो शैली है, जहाँ जो हम मोस्टली हम जो गाते हैं पहला सिंह टिपाने जी के, वहाँ क्या बोलते हैं, कुछ आपको पता है? अद्भुत और अद्भुत, हाँ अद्भुत भी है। तो गाना है 84 की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गयो। चौरासी की रे नींद में, 84 की रे नींद में
हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। ओ चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। आगे क्या कहा है? कौन था मैं कहां से आया, ना जाने मेरा नाम क्या। कौन था मैं कहां से आया, पता नहीं ये क्या हुआ। कौन था मैं कहां से आया, ना जाने मेरा नाम क्या। कौन था मैं कहां से आया, पता नहीं ये क्या हुआ। यही होता ना, जब सदगुरु की चोट लगती है तो पता ही नहीं लगता क्या होता है। वो प्रेम की जब चोट लगती है तो वो चोट लगना बहुत जरूरी है। कह रहा है कौन था मैं कहां से आया, पता नहीं ये क्या हुआ। कौन था मैं कहां से आया, ना जाने मेरा नाम क्या। कृपा हुई गुरुदेव की ऐसी, प्रेम का प्याला पिला दिया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। चौरासी की नींद में हमारा सतगुरु आके जगा गया। 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 हमारा कबीर आके जगा गया। हमारा कबीर आके जगा गया। हमारा कबीर आके जगा गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी डन सर, हमारा ब्यूटीफुल मन है और सुनते जाए आपको, और सुनते जाए आपको। ओके, सो we will म्यूजिक के साथ यू आर नेवर डन एक्चुअली। तो ये है क्या बात। सो विल डू मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कर। प्लीज प्लीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो संजीवनी जो काम कर रहा है ना, बहुत बेहतरीन काम तो है, और उसके साथ इतने लोग भी उनके साथ जुड़े हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं, और आगे जाके संजीवनी इतने सारे पेशेंट्स के साथ काम कर रहा है, और उनके साथ इस पूरे लॉकडाउन में भी उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम भी करवाना और उनसे 1-on-1 बात करना जूम के थ्रू जैसा है, बहुत सारा काम कर रहा है। और आई थिंक हम लोगों को भी सबको एक साथ उनका सहयोग देना चाहिए। तो एक डोनेशन चीज होती है नाम की, जिसको हम बोलते हैं, मेरे को लगता है डोनेशन जो है शब्द, मतलब आप डोनेट कर रहे हो, आप चैरिटी में, तो चैरिटी में भी सेल्फिशनेस भी है। आप जब कोई चैरिटी करते हैं ना तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। आप अगर हम सोचते हैं कि हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हाँ, वो बड़ा काम हो सकता है, लेकिन इन दी एंड वो काम हमारे अपने लिए होता है कि हमको एक संतुष्टि मिलती है। कभी भी आप अगर देखेंगे, आप किसी को किसी भी तरीके से मदद करें, चाहे इमोशनल लेवल से, चाहे फिजिकल लेवल से, चाहे फाइनेंशियल लेवल से, तो आई थिंक सो ब्यूटीफुल कि जब हम मदद करते हैं तो उसके बाद अपने अंदर एक ऐसी संतुष्टि और ऐसी एनर्जी आती है। तो संजीवनी बहुत सारा काम कर रहा है, जिसमें जो काफ़ी चीज़ें फ्री सेवाएं दी जा रही हैं सबके लिए। तो लेकिन इसमें कुछ लोग फंड्स देते हैं जैसे होता है, तो हमको और फंड्स देना चाहिए और आई थिंक और सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक जितने भी लोग हमारी साइड से देख रहे हैं, कबीर कैफे की साइड से, प्लीज़ यू नो डोनेट एंड शेयर योर लव, बिकॉज आई थिंक हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह से हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी और का दुर्भाग्य है। तो ये एक सिचुएशन है और एक लाइफ का एक फेस है जो होता है। तो आई थिंक वहाँ पे हम लोगों को आगे खड़े होकर आना चाहिए कि हम कितना मदद कर सकते हैं। एंड मेरे को लगता है डोनेशन इज नॉट अबाउट लाइक नंबर ऑफ लाइक इतना बड़ा अमाउंट होना चाहिए। आई थिंक डोनेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी स्मॉल, वो छोटे से बूंद से घड़ा भरता है ना। आई थिंक वो इट्स अ वेरी राइट से कि छोटी ड्रॉप से एक घड़ा भर जाता है। तो आई थिंक अगर हम सब इकट्ठे हैं और लोगों को स्प्रेड करें कि इस तरह का काम हो रहा है, और आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट दिस कॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉज को सपोर्ट करें। और अगर हम लोग वॉलंटियर करके कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल से कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस कॉज, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कबीर कैफ़े भी आपके सामने आज परफॉर्म कर रहा है, और हमारी बात ज़रूर माने और प्लीज़ सपोर्ट करें इस कॉज को। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। आलू मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। वो कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासे, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका, फूल को मेहराज जिनका झूलता हाथी।
हो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया तेरी धूल हो जासी झूठा माही थारो पाप झूठा सकल परिवार झूठी कूटता छाती ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ जिनसे मुक्ति मिल जासी बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया तेरी 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 धूल हो जासी काया धूल हो जासी थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एक पब्लिक डिमांड है नीरज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फकीरी हो जाए एज अ लास्ट सॉन्ग फॉर टुडेज प्लीज सब तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है ठीक है आखिरी सॉन्ग आज की खूबसूरत शाम को खत्म करने के लिए तो सब लोग अगर चाह रहे हैं कि शाम को खत्म किया जाए हम खत्म करेंगे लेकिन मैंने जो पहले कुछ शब्द कहे थे अगर आपको याद है कि ये मुहिम जो अभी छिड़ी हुई है जो बहुत टाइम से छिड़ी हुई है हमें तो अब इसके बारे में पता लग रहा है और ये हमारा सच में सौभाग्य है रूबी आलूवालिया जी द फाउंडर ऑफ संजीवनी अनिल आलूवालिया जी जो अपने को फाउंडर हैं सर आप दोनों को दिल से तहे दिल से कबीर कैफे की ओर से थैंक यू धन्यवाद और श्रद्धा आपको बहुत बड़ा धन्यवाद और प्रियाशी आपको बहुत बड़ा धन्यवाद श्वेता आपको बहुत बड़ा धन्यवाद गोपाल भाई रीना जी श्रुति जी आप सभी को धन्यवाद और आप सब लोग जो देख रहे हैं आप सबको धन्यवाद है मैं दोबारा ये कहूंगा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आई थिंक ब्रिटो एंड मुकुंद विल टेल यू मोर आई थिंक ब्रिटो मुकुंद थोड़ा उसके बारे में बता दो ताकि आई थिंक देयर आर पीपल हु नो अबाउट दिस प्रोग्राम आल्सो या गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम आल्सो that's right Neeraj is right I would like to say thank you once more to Sanjeevani Life Beyond Cancer for giving us this opportunity to be part of this event and it's in this beautiful evening and thank you all who have taken part in this program as well. So Sanjeevani Life Beyond Cancer has been providing this beautiful service that is certificate course which is called Can Sarthi where they provide the training to all the people who are interested to join this course to take care of the cancer patients because they really need the special kind of treatment and not any other not like any other patients so this is also a very good job opportunity for those who are interested to join this course you can
become the specialty caregiver to all the cancer patients around, and you can help the people who are in need. And I really thank Sanjeevani Life Beyond Cancer for taking up this initiative to enlarge and give this in a bigger spectrum to take care of these cancer patients in this around the country. And once again, I would like to thank all of you, the institution, all the people who are seated to listen to us patiently this evening, to our songs. Thank you so much, and God bless you all. नीरज, ये लास्ट सॉन्ग नहीं हो सकता है भाई। Thank you once again and क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे खटाखट लिख रहे हैं, ये क्या लास्ट सॉन्ग की बात हो गई। शी इज सेइंग कि ब्रिटो ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट ऐसा लगा उनको कि ये अब आज के बाद गाना नहीं होना, कह रहे ये लास्ट सॉन्ग नहीं करो, आपने जो अनाउंसमेंट किया है रूबी जी। इतने सारे लोग लिखने लगे, ये क्या बात होने लगी प्रोग्राम खत्म होने की। Okay. I think we'll do one, two songs, but I think there's an important announcement, I think, which whoever is watching, I think Mukund is going to give us, because we all need to understand also, जो भी हमको सुन रहे हैं, कि ये एक कॉज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। आई थिंक हमको इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे को जो भी मैसेज देना, आई थिंक ब्रिटो ने जो मैसेज दिया वो आपको पहुंचा दिया आप तक। मुकुंद वांट्स टू से समथिंग, सम फ्यू वर्ड्स, सो लेट हिम आल्सो, नहीं तो मेरे को मारेगा, मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं यार, बिल्कुल, let's play, but this is very important to know that a cancer patient goes through a lot of troubled times, be it anxiety, depression, much beyond the disease, and it's very important jab hum bolte hain ki we have to take care of a cancer patient. Even taking care is not an easy job, so it's a brilliant thing that Sanjeevani Life Beyond Cancer is training people to take appropriate care of cancer patients. So all those people who are interested, you can be a part of this. It's also a job opportunity for you guys, so do come in large numbers, support. And also see, when we suffer from cancer, there's a different lifestyle that you have to maintain, be it diet, be it the way you want to carry out your life. So entire lifestyles takes a change, and Sanjeevani Life Beyond Cancer is making us aware. They have programs and all of that, and these things need money to run. Anything, be it good, we say that it can be done for free, but it doesn't work that way. There's so many things, and if at all it's a job opportunity, there are so many things there. Every organization needs money to run efficiently, so please be generous, whatever you can. Little is okay, more is better, much more is even better, great. But do contribute whatever you deem fit, whatever is comfortable for you, and let's promote and let's encourage this noble thing that they're doing, of making this awareness, of promoting and of training people to care for cancer patients. On that note, let's do more songs now. Let's enjoy. क्योंकि हाँ, हमारा जो इस लॉकडाउन में हमने देखा कि हेल्थ केयर का क्या हिसाब हो रखा था, काफी हॉस्पिटल्स में भी देखा हमने कैसा सीन चल रहा है। तो आई थिंक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दूसरों की भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वी शुड बी अ फैमिली एंड सपोर्ट ईच अदर, जहाँ जितना भी हम कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड thing to do and to make ourselves happy also. So we do it. होशियार रहना नगर में चोर आवेगा. It's a very intense song, but we will not talk about the intensity और वो उसमें जो डर है उसकी बात नहीं करेंगे. I think life is a beautiful thing. उसको enjoy करना बहुत जरूरी है. तो ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमको भी कि होशियार रहना नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना नगर में चोर आवेगा. किसी ने लिखा है फकीरी आखिरी होने वाला है. अगर आपको अभी जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन अगर फकीरी के लिए रुकना है तो एक दो गाने और सुनने पड़ेंगे. चलेगा? बिल्कुल चलेगा. तो मेरे को लग रहा है आपको किसी आधे लोगों को शायद खाना वाना बनाना होगा ना. अभी 7:30 बज गया. अभी अरे यार चावल भिगो के रखे हुए हैं, राजमा भिगो के रखे हुए हैं, चढ़ाने पड़ेंगे अभी सबको. तो वी डू द होशियार रहना नगर में चोर आवेगा फॉर यू. अ बिट ऑफ इट. तो ये गाना जो है, गाने का नाम है होशियार रहना नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना नगर में चोर आवेगा. ये
चोर जो है ये बड़ा अजीब चोर है कि वो चोर नहीं है जो आपके घर के पीछे से कुछ सामान चोरी करके निकल गया, गार्डन से कुछ उठा के ले गया, घर से चोरी करके चला गया। ये चोर है जो आपको ही उठा के ले जाने वाला है यमराज। लेकिन क्या होगा कि ये चोर से डर सबको बैठ जाता है, मेरा क्या होगा भाई, मेरा क्या होगा। उसमें आ जाते हैं एंग्जाइटी, परेशानी, स्ट्रेस, और जो फिर बाकी तक भी फैलता है। तो आई थिंक हम लोगों को ना इस चोर को से डरना नहीं चाहिए, उसका जब समय होगा तब आएगा। लेकिन ये जीवन और मरण की जो कहानी है, इसके बीच का जो सफर है, ये बहुत सुहाना करना पड़ेगा हम सबको, और हम ही खुद अपने आप से उसको सुहाना बना सकते हैं, खुश रहकर, दूसरों को खुश रखकर, भगदड़ नहीं मचाकर, क्योंकि अंत तो सबका एक ही है। अब जो आदमी है जो बड़ी सी बिल्डिंग में रहा है, बड़े से घर में रहा है, और एक आदमी है जो फुटपाथ पे रह रहा है, आखिर में दोनों को जगह मरने के बाद एक ही मिलने वाली है, 2 गज की जमीन। तो ये जो एंजॉयमेंट है बहुत जरूरी है। एक अपनी रोटी के लिए लड़ रहा है, दूसरा अपनी और पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, उसके लिए लड़ रहा है। तो बड़ा प्यारा गाना है, होप यू लाइक इट। एंजॉय द लाइफ, यू नो, बहुत जरूरी है खुश रहना भाई। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, और कुछ हंस के दिखा दे भाई। बेटो हंसते थे, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं? वो चोर आवेगा एक दिन, वो चोर आवेगा एक दिन, वो चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, कान आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। वो आवत जात नजर नहीं आवे, ओ आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे। भीतर घूम घुमाएगा होशियार रहना, ये नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना, रे नगर में चोर आवेगा। तो आगे बताया है पैसों के बारे में। पैसा क्या, हर इंसान की जरूरत है, सबको कमाना है। आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, सबके पास, सब कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना घर चला रहा है, परिवार चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों की फीस भरनी है, बहुत सारे काम और धंधे होते हैं हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं यार जरूरत है ना जो, वो समझना बहुत जरूरी है। कहीं मैं किसी को बोलूंगा ना कि आपको पैसों की जरूरत नहीं, यार भगवान के भरोसे सब चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा, सब ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन पैसा कितना चाहिए ना, ये जानना बहुत जरूरी है। जो उसकी होड़, जरूरत से जो ज्यादा का पैसा हो कमाने की जो होड़ है, उसमें परेशान हो जाता है इंसान, लोगों को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। तो पैसे का क्या होने वाला है यार, अंत में तो पैसे का क्या होना है ये बताया कबीर साहब ने। क्या है? धन दौलत। धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा। ओ भाई बंधु और कुटुंब कबीला
भाई बंधु और कुटुंब कबीला बड़ा देख रह जाएगा, होशियार रहना दे नगद में चोर आवेगा, जागृत रहना दे नगद में चोर आवेगा। कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। हो कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। आखिर में बता दे भाई तेरे साथ क्या होने वाला है। कबीर साहब कह रहे भाई इस मुल्क में, इस पृथ्वी में, संसार में कोई अपना नहीं है। इंसान जो है ना जब रिश्ते बनाता है इतने अटूट बना लेता है, अपने जहन अपने दिल के इतने करीब बना लेता है कि भूल जाता है कि आखिर में बिछड़ना बहुत जो है वो कॉमन है। अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसकी भी एक माँ भगदड़ मची पड़ी हुई है, जात की भगदड़ मची हुई है, मतलब कौन छोटी जात का कौन बड़ी जात का है, जेंडर की भगदड़ मची पड़ी है, भाई ये औरत है, ये आदमी है, ये लड़का है, लड़की है। आखिर में सब ना एक ही है। इंसान के अंदर से अगर उसकी आत्मा निकाल दी जाए ना तो एक खाली शरीर है। कल को अगर मुझे भी कुछ हो जाएगा, अंदर से आत्मा निकली 1 सेकंड में, 1 मिनट में गायब हो गया और मुझे रख दिया जाएगा। कोई नहीं बोलेगा नीरज को हटाओ, सब बोलेंगे डेड बॉडी को हटाओ, शरीर को हटाओ, ऐसा बोला जाएगा, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी 2 पल की है, 4 पल की, 1000 पल की, लेकिन वो पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट जो अभी है ये बहुत खूबसूरत है कि हम आपके समक्ष परफॉर्म कर रहे हैं एक वर्चुअल कॉन्सर्ट, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात तो नहीं कर पा रहे हैं बट एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हो, आप मैसेज लिख पा रहे हो। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये मूवमेंट जो है, ये पल है, तो इसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आखिर में कबीर ने बता दे भाई तू कैसे आ रहा है, तू कैसे जाने वाला है। शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या कहा है। कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, होशियार रहना दे नगद में चोर आवेगा, जागृत रहना दे नगद में चोर आवेगा। चोर आवेगा, हो चोर आवेगा, हो चोर आवेगा, हो चोर आवेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक चोर भाग जाएगा। थैंक यू। सो वील डू अ लास्ट सॉन्ग नाउ। कैन वी डू अ लास्ट सॉन्ग? यस यस यस। सो वील डू फकीरी एनी रूबी जी आपको कुछ लेकिन प्लीज। हाँ बहुत हम चाहते नहीं है लेकिन आई थिंक सच में सबको खाना बनाना होगा। सबको खाना बनाना होगा। हमने लंच भी नहीं किया बिकॉज ऑफ द सेटअप। आफ्टर द परफॉर्मेंस आई वांट टू शो यू द सेटअप। दिस इज बंटीज रूम और बंटी एक्चुअली वीरेंद्र सोलंकी का रूम है। तो मैं आपको जब परफॉर्मेंस आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सी व्हाट इज द स्टेज लुक लाइक। सो वी आर डूइंग अ फकीरी सॉन्ग। रूबी मैम अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भी अगर हमारी थोड़ी तारीफ करना चाहते हैं कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। नीरज इसलिए नहीं तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तुम कह रहे हो। बहुत ही चार्मिंग परफॉर्मेंस आप चारों की तरफ से, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। और मैं तो आप लोग गाने में बिजी हो, बजाने में बिजी हो, पर मैं लगातार ऑडियंस को देखने में बिजी हूँ। यू नो कि हाउ मच दे आर एंजॉयिंग। कोई दुबई से अभी लिख रहा था कि हमको इतना मजा आ रहा है। अलका कालरा लिख रही थी वहां से कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ देख रही हूँ और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो इतने सारे यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और शुरू में बहुत सारे पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस वर देयर। लोग यूनिफॉर्म में थे नीरज, और आपको सुन रहे थे।
तो एक्चुअली मेरे तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। आपके एक्चुअली हमको आपको थैंक यू कहना चाहिए कि दिस इज सच अ लवली डे टुडे। स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंट डे है, और हम लोगों को चांस मिला उनके सामने परफॉर्म करने का, ये हमारा सौभाग्य है और थैंक यू आपको जाता है मैम। Not at all. It was such a pleasure having you. और कोई लिख रहा है his energy is contagious. So I'm sure जब physical करेंगे तो you will have lot of people grooving to your songs. I'm very sure. So God bless you, and I hope we continue to kind of do these kind of so very meaningful concerts together. So very meaningful concerts. ये बहुत जरूरत है अभी हिंदुस्तान को इस तरह के आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत है, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, और जो लोग देख रहे हैं इन जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि अच्छा म्यूजिक होता है, लेकिन उस म्यूजिक को जब अप्रिशिएट किया जाता है, उसके शब्दों को जो सुना जाता है, क्योंकि म्यूजिक एक फील है और जो शब्द है वो एक भाव है, और समझदारी है कि कैसे अपने आप को बनाया जाए, कैसे अपने आप को मतलब किस तरह से अपना बिहेवियर और व्यवहार बनाया जाए। तो आई थिंक कबीर व्यवहार में भी बहुत काम करता है कि आपको बहुत मतलब एक साथ बहुत जरूरी है। तो संजीवनी का साथ हम सबको देना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड सपोर्ट दिस कॉज एंड मेक इट मोर बिगर। लाइक जो अभी 14 सिटीज में आई थिंक और जगह फैले या और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए हम सबका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके हम विल स्टार्ट अ लास्ट सॉन्ग, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरे यार गरीबी में। अगेन बोलना चाहूँगा कबीर कैफे, वीरेंद्र सोलंकी हैं कबीर कैफे से, बहुत बढ़िया ड्रम बजाते हैं, परकशन बजाते हैं। मुकुंद रामास्वामी हैं जो पिछले 23 साल से आई थिंक 23 इयर्स से कर्नाटिक वायलिन प्ले कर रहे हैं। और Brito Casey is a self-taught musician from Manipur, and he's been playing drums, guitar, keyboard, bass guitar, बहुत सारी चीजें play करते हैं। He's a very amazing musician and backing vocalist. And I'm Neeraj Arya from Kabir Cafe, मैं lead vocal करता हूँ और rhythm guitar बजाता हूँ। तो कबीर कैफे के लिए shout out बहुत जरूरी है। And please go subscribe YouTube channel, हम नया म्यूजिक डालने वाले हैं, and हमारा Facebook, Instagram में follow करें, spread the word. We are the only band who sings the verses of Kabir. पूरा कबीर ही गाते हैं हम, और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। प्रियशा चैनल का नाम उनके प्लीज चैट पे डाल दीजिए, इट बिकम्स इजियर फॉर पीपल टू सब्सक्राइब। कबीर कैफे ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब। आपको नया नया म्यूजिक सुनने को मिलेगा इस लॉकडाउन में। तो फकीरी दुनिया का भय नहीं बोले सच्ची बोली रे, छीने क्या क्या कोई उससे खाली उसकी झोली रे, बड़ी ताकत है गरीबी में। जो सुख पायो नाम भजन हो जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लाग मेरो यार गरीबी में, मन लाग मेरो यार फकीरी में।
नगर मां रहनी हमारी हो, प्रेम नगर मां रहनी हमारी, प्रेम नगर मां रहनी हमारी, भली बड़ी आई सपूरी में, ओ भली बड़ी आई सपूरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में। अच्छा, बैंड का परिचय करा देते हैं। So we have Viren Solanki and Brito Casey. I think they should have a little jam before I go to the few words. I think, or do you want to jam after this paragraph? Okay, 1, 2, 3, go. आखिर ये तन हक में मिलेगा, हो आखिर ये तन हक में मिलेगा, आखिर ये तन हक में मिलेगा, क्यों फिर मजबूरी में, हो क्यों फिर मजबूरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में। Okay, Viren Solanki on djembe and Brito Casey on keyboard. Let's hear them for a bit. सोलंकी एंड ब्रिटो केसी जोरदार ताली दोनों के लिए बजा दीजिए, क्या बात है। आखिर लाइन लगाऊंगा, उससे पहले मुकुंद रामास्वामी ऑन द वायलिन। लेट्स से मुकुंद रामास्वामी, जोरदार ताली मुकुंद रामास्वामी के लिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेगा सकूनी में, ओ साहिब मिलेगा सकूनी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में, मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में, मन लग मेरो यार, लग मेरो यार, लग मेरो यार। Thank you so much. Thank you everyone. We would like to watch. लैपटॉप को थोड़ा मुड़ा ले रजत, और we can watch them. हमारा लेफ्ट साइड में लैपटॉप है, तो if you want to see how many people are there, और जो है आप सबका
थोड़ा सबको देख लिया जाए तो हमको भी एक आज रात को अच्छी नींद आएगी कि इतने सारे लोगों ने हमको सुना, तो हमको अच्छा लगेगा। तो नीरज हमारे साथ मैं देख रही हूँ नीलम है, काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत फेमस ऑथर भी हैं। प्रियशा आप अनम्यूट करेंगे नीलम को? लेट्स जस्ट आस्क कि उनको प्रोग्राम कैसा लगा। मैं उनको देख रही थी अभी स्क्रीन पे। या मैम। हेलो रूबी जी, हेलो नीरज। हाय। It was such a wonderful program. I loved being associated with the program. और गाने तो बहुत ही बेहतरीन थे और सारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इसे आज ज्वाइन किया और एक खूबसूरत सी शाम जो है व्यतीत की आप लोग आप सभी के साथ। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। हमारा भी लाइक वी आर आल्सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो। ये बहुत जरूरी था हमारे को भी इस तरह के जो काम हो रहा है और हमको जुड़ना हमारे लिए भी एक बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जितने भी हैं। There is a young girl Ankita who has been continuously grooving to your music. Priyasha, will you please unmute Ankita? Yes, hello. Ankita. Ankita, yes. Yeah, मैम। कैसा लगा आपको नीरज का प्रोग्राम, पूरे बैंड का? Awesome. थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू। मैं बस अब डांस करने ही वाली थी। जरूरी है, कबीर की धुन ऐसी है कि इसमें नाचना बहुत जरूरी है, मगन होना। Awesome, ma'am. Thank you so much for organizing. Soma, you want to say something? Soma को unmute करिए प्रियशा। हाँ जी मैम। I've enjoyed a lot. You did? Thank you. और सबसे मजेदार चीज, सुधीर कुलकर्णी है हमारे साथ। क्या बात। और आप उनकी चेहरे की प्रसन्नता देखिए जरा। अनम्यूट करिए जरा प्रियशा प्लीज। I am in awe of that happiness which is there on his face. नीरज आप भी देखिए जरा, बहुत अच्छी नींद आने वाली है ये देख के आपको। अच्छा सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मिस्टर कुलकर्णी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। आपको माइक पे क्लिक करना पड़ेगा। Yeah, I think I have done that. And Ruby, I'm so very happy to listen to this whole program. And Kavita, my wife Kavita, actually she was instrumental to give me this program, and I fully enjoyed the whole program. The energy that Arya had put in this, wonderful. All the time I was really spellbound. Thank you. Thank you, Sudhir. Yeah. I spellbound with her. And everything that you did was coming from the heart, all four of you. Thank you, wonderful, sir. Wonderful. And Ruby, I thank you very much for giving us the opportunity to Thank you, Mr. Kulkarni. And Ruby, please हमारे प्रोग्राम्स में आते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको meaningful entertainment whenever it is possible for us. Yeah, wonderful. You have really done that. You are true to your spirits. Yeah. Okay. Thank you. एक चीज और, एक और, मनीषा को प्लीज अनम्यूट करिए। मनीषा पेशेंट है हमारे साथ। और मनीषा मैं देख रही थी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। रियली में वंडरफुल सेशन। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू लॉट सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ भी नहीं, हम तो आपको देख के एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी आ गई है कि क्या मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बहुत मार्वलस। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। एनकरेज हो रही है देख के कि हमें भी कुछ जल्दी हम बाहर निकले और हम भी कुछ करें फटाफट जल्दी से। बहुत एनर्जी दे करना है बहुत कुछ अब। हाँ, एनर्जी देके जा रहे हैं आप हमें। लेते रहेंगे, हम बार लेते रहेंगे आपसे। आपको बुलाती रहेंगे और हम एनर्जेटिक होते रहेंगे। एक बार सबको अनम्यूट करके जोरदार तालियां हो जाए नीरज के लिए, नीरज और सारे पूरे बैंड के लिए। नीरज ब्रिटो सभी फैमिली मेंबर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स।
प्रियशा जी मैम, अगर आपने सलीना को अनम्यूट नहीं किया तो शायद वो स्क्रीन के बाहर आ जाएगी। जी मैम जी, यस। उसको कर दो आप अनम्यूट प्लीज। देखिए हमने अनम्यूट सबको किया था तो ये बोला होते थी ना। सबको प्रियशा मैम एक मिनट। हाँ जी, अभी आप लोग एक एक करके अनम्यूट हो। सलीना को करिए। सलीना जी। Yes. The session was very, like the concert. I was enjoying myself. Okay, this is the first time I'm hearing about the Kabir Cafe and all, and the performance was very awesome. I was enjoying it. So yeah, very nice event. Thank you. Thank you. Good. तो थैंक यू रूबी जी। हमारे यहाँ तो बारिश हो गई, अब जबरदस्त पड़ गई। अभी मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ कि ये जो भी लोग देख रहे हैं, I'll just show you। आप एक कैमरे में बने रहिए, मैं उधर से दिखा देता हूँ। दिखाना पड़ेगा। So this is the place, हाँ। ये हमारा सेटअप है। Okay. I really can't see. Yeah. another camera से वो। नीरज जी एक सेकेंड, प्रियशा मैम स्पॉटलाइट पे डालिए। कैमरा स्पॉटलाइट पे डाल दो। मेरा दूसरा वाला वीडियो वाला। हाँ, we'll do that. नीरज जी प्लीज उसका वीडियो ऑन कर। ये देखिए, I'm showing you। So ये पूरा सेटअप है, यहाँ पूरा कंसोल, ये वायरिंग के ऊपर अभी हम बैठे हैं। ये वीरेन का ड्रम सेट पड़ा हुआ है इस प्रैक्टिस रूम। यहाँ पे ट्राइपॉड था, ये लाइट एक यहाँ पे थी, एक एलईडी लाइट नीचे था, और ये सब इंस्ट्रूमेंट लगे हैं सब देखो। So this is how इस सेटअप को लगा थोड़ा टाइम एक्चुअली, तो ये हमने किया पूरा 2-4 घंटे से तक। So थोड़ा मेहनत जाता है इसमें। This makes it even more awesome, Neeraj. हाँ, तो just trying to tell people that बहुत सारा effort था इसमें अब करने के लिए। Yes. And it really kind of was a beautiful effort. और उस effort का जो outcome निकला वो बहुत ही खूबसूरत था, नीरज। Thank you so much. Thank you Ruby ji, thank you Shweta, thank you Priyashi, thank you Shraddha, thank you Sanjeevni, the whole team, thank you everyone for allowing us and listening to us, Kabir Cafe. Thank you so much. Thank you so much. Please there, Mukund Ramaswamy, Bitto K.C. Neeraj Arya. Thank you. Bye bye. Thank you everyone. so much Neeraj. Thank you, bye. तो इसी के साथ मैं अपने सब थैंक यू अपने स्पॉन्सर्स को भी हम लोग बोलना चाहेंगे आज की खूबसूरत शाम के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर सपोर्टिंग द इवेंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर सपोर्टिंग द इवेंट, थैंक यू वेरी मच। एंड जो इंडिविजुअल डोनर्स जिन्होंने इस इवेंट में हमारा सपोर्ट किया, डॉक्टर पी.सी. शाह फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीमती भानुमति पोपटलाल छेड़ा एंड श्रीमती फाल्गुनी भुजानी, थैंक यू आप सबका। आप लोगों की वजह से ये शाम जो है वो बन पाई। नीरज और उनके बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पहले हिस्से में जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, गोपाल, श्रुति, रीना जी। और कुछ देर तक हम ये लिंक चालू रखेंगे। अगर एक बार और हम इस पे डोनेशन का लिंक डालेंगे, जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इफ दे फील फिट एंड इफ दे कैन क्लिक, इट्स जस्ट अ क्लिक, वो छोटा सा एक क्लिक चाहिए और उसके बाद आप जितना भी दिल चाहे उतनी डोनेशन कर सकते हैं। इसमें कोई एक
हमने मापदंड नहीं लगाया है, कोई टिकट नहीं है शो का, लेकिन जो भी जिसकी श्रद्धा हो बेसिकली जैसे बोलते हैं, वो उस डोनेशन लिंक पे क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं। संजीवनी का साथ दीजिए, सपोर्ट करिए उनके इस मिशन को, हमारे इस मिशन को, जिसमें हम चाहते हैं कि कैंसर जो है खत्म हो जाए। इसीलिए हम इतने सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप हम आपके लिए फिर से चलाएंगे, जो इस पूरी स्थिति को बयान करती है और एक कैंसर सर्वाइवर की, एक कैंसर पेशेंट की लाइफ को दिखाती है।